ये क्वेश्चन हमारे पास, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाई, ये इक्वेशन दे रखी है हमें, एक्स स्क्र माइनस 2cxy माइनस 7y स्क्र इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर दो लीनियर लाइन इक्वेशन है वो छुपी हुई, ठीक है। तो इससे हमें दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। तो सपोज करो एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी का स्लोप कितना है, m2 है। तो इसने आगे क्या बोल रखा है, जो स्लोप होगा, एक का स्लोप m1 होगा क्योंकि दो लाइनें मिलेंगी इसके अंदर। तो एक का स्लोप सपोज करो m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। तो क्या कंडीशन दे रखी है इसने, सम ऑफ द स्लोप्स, जो स्लोप्स का सम होगा, मतलब m1 प्लस m2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन क्या दे रखी है इसने। इसने दे रखी है m1 प्लस m2, ये कितना होगा, 4 टाइम्स टू देयर प्रोडक्ट। मतलब 4 टाइम्स दे रखा है प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट क्या होगी, m1 इंटू m2। ये कंडीशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है c की वैल्यू। ये क्वेश्चन है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है। उनके स्लोप क्या होंगे, एक का स्लोप करो मान लो कि m1 है, और जो दूसरी लाइन है उस लाइन का स्लोप क्या है, m2 है। तो सम ऑफ स्लोप्स क्या दे रखा है हमें, 4 टाइम्स टू देयर प्रोडक्ट। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। ये कंडीशन दे रखी है और हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो देखो ये भी जो लिख रखी है हमें इक्वेशन में दे रखी है, ये भी ऐसी ही एक इक्वेशन है। तो ये जो जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है ये भी क्या करती है, दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो उन दोनों लाइनों के स्लोप क्या होंगे, एक का m1 होगा और एक का क्या होगा, m2 होगा। तो हमारे पास m1 प्लस m2 किसके इक्वल होता है, यहाँ से m1 प्लस m2 होता है -2h अपॉन b के इक्वल। और m1 मल्टीप्लाई m2 किसके इक्वल होता है हमारे पास, a अपॉन b के इक्वल। ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दे रखी है, x की पावर 2 माइनस 2cxy माइनस 7y स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं, मतलब m1 प्लस m2 भी निकाल सकते हैं और m1 मल्टीप्लाई m2 भी। तो देखो कंपेयर करते हैं इसको, ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे क्या है, 1 है। इसका मतलब हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। a हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2h है। तो हमारे पास 2h की वैल्यू कितनी आई, एक्स वाई को देखो, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, -2c है, -2c। तो हमारे पास यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू कितनी आएगी, h इज इक्वल टू कितना होगा, -c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास -c आ गई। ऐसे ही देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ये लाइन है इसमें कितना है, b है। और जो हमें दे रखी है इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -7। तो अब हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। कैसे निकाली हमने, कोफिशिएंट कंपेयर करके ये वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालो m1 प्लस m2 निकालते हैं, फिर ये जो कंडीशन दे रखी है इसमें हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास m1 प्लस m2 ये कितना आएगा, देखो फार्मूला होता है -2h अपॉन बी, -2h अपॉन बी। तो यहां से जब हम निकालते हैं तो m1 प्लस m2 कितना आया, देखो -2h की वैल्यू कितनी है, -2h की वैल्यू कितनी आएगी, 2c आएगी।
तो यहाँ पे कितना रखेंगे 2c, और b की वैल्यू कितनी है -7। तो ये हमारे पास आ गया m1 प्लस m2। अब हमें एक चीज और निकालनी है, इसमें क्या है देखो m1 मल्टीप्लाई m2 है, तो अब हम निकालते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं m1 मल्टीप्लाई m2। इसका देखो क्या फार्मूला होता है, a अपॉन b होता है। तो अब a की वैल्यू भी हमारे पास है, b की भी वैल्यू हमारे पास है, तो m1 m2 जो है ये किसके इक्वल आ गया, a देखो कितना है 1 है, तो 1 अपॉन -7, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, m1 m2 की आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मतलब कंडीशन क्या दे रखी है वो लिखेंगे हम। तो कंडीशन हमें दे रखी है, यहाँ पे लिखता हूं कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन हमें दे रखी है जो m1 प्लस m2 है वो किसके इक्वल दे रखा है हमें, हमें दे रखा है 4 टाइम्स m1 m2 के इक्वल दे रखा है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी रखेंगे इसमें। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू रखता हूं मैं 2c अपॉन -7, राइट साइड में क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, m1 m2 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 7। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिल गया 2c इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और -1 से -1, तो यहां से हमें 2c की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 मिल रही है। तो दिस इंप्लाइज दैट हमें c कितना मिल गया 4 अपॉन 2 मतलब 2 आ गया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, इस तरीके से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना।